एक घास के मैदान में एक चिड़िया बैठी हुई थी। उस मैदान से होकर यमराज जी, जो कि मृत्यु के देवता हैं, गुजर रहे थे। वहाँ चिड़िया को बैठे देखकर यमराज जी को गुस्सा आया और उन्होंने चिड़िया की ओर अपनी लाल बड़ी आँखों से गुस्से में देखा। चिड़िया यमराज को देखकर बहुत घबरा गई। चिड़िया ने सोचा कि मेरी मौत होने वाली है, इसलिए यमराज जी मुझे लेने आए हैं। चिड़िया तुरंत वहाँ से भागते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँची और ब्रह्मा जी को बताया कि मैं घास के मैदान में बैठी हुई थी, वहाँ से यमराज जी गुजर रहे थे। वह मुझे गुस्से से घूर रहे थे। आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने चिड़िया को कहा, अब तुम घास के मैदान में मत जाना और जाकर हिमालय पहाड़ के घने पेड़ों में जाकर छुप जाओ। चिड़िया हिमालय पहाड़ के पेड़ों में जाकर छुपकर रहने लगी और वहाँ सर्दी लगने के कारण उसकी मौत हो गई। चिड़िया की आत्मा ब्रह्मा जी के पास पहुँची और कहा कि प्रभु, आपके कहे अनुसार मैं हिमालय पहाड़ के पेड़ों पर जाकर रहने लगी थी, फिर भी मेरी मृत्यु हो गई। मेरे प्राण यमराज जी ने हर ही लिए हैं। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत यमराज जी को बुलाकर चिड़िया के प्राण हरने का कारण पूछा और कहा कि तुम्हें चिड़िया को घास के मैदान में बैठा देखकर गुस्सा आया था, इस कारण मैंने चिड़िया को हिमालय पहाड़ के पेड़ों पर छुपने के लिए भेजा था, इसलिए वहाँ पर भी तुमने उसके प्राण हर लिए। ऐसा क्यों किया? यमराज जी ने जवाब दिया कि प्रभु, किसकी मौत कब, किस जगह, किस कारण से होगी, यह पहले से लिखा हुआ एवं निश्चित होता है। चिड़िया की मौत हिमालय पहाड़ के पेड़ पर सर्दी लगने के कारण से होनी थी और वह घास के मैदान में बैठी हुई थी। यह अनियमितता देखकर मुझे गुस्सा आया था, लेकिन आपने खुद ही चिड़िया को हिमालय पहाड़ पर भेजकर मेरी परेशानी हल कर दी, जिससे पूर्व में लिखे अनुसार सर्दी के कारण हिमालय पहाड़ के पेड़ पर उसकी मृत्यु हो गई। कहानी का सार यह है कि जिस समय, जिस जगह, जिस कारण जो होना है, प्राणी उस समय उस जगह स्वतः ही उपस्थित हो जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।